ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध का असर अब भारत तक पहुंचने लगा है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र स्थित बेहटा हाजीपुर गांव का 21 वर्षीय रिजवान हैदर, जो ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, युद्ध की भयावह स्थिति में फंस गया है। हाल ही में इजराइल द्वारा किए गए मिसाइल हमले में उसके हॉस्टल की इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। हालांकि सौभाग्यवश हमले के वक्त रिजवान हॉस्टल में नहीं था, जिससे उसकी जान बच गई। परिजनों के अनुसार रिजवान उस समय अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। लौटने पर उसे पता चला कि उसका हॉस्टल पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। उसने वीडियो कॉल के माध्यम से ये भयावह स्थिति अपने परिवार को बताई। फिलहाल वो किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो गया है, लेकिन परिवार को उसके हालात और सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है। रिजवान के पिता मोहम्मद अली ने कहा, मेरा बेटा सिर्फ पढ़ाई के लिए विदेश गया था, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है। मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे बेटे को वहां से सुरक्षित भारत लाया जाए। परिजनों ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। रिजवान की मां की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वो बार बार यही कहती हैं कि सरकार हमारे बच्चे को जल्दी भारत वापस लाए। गौरतलब है कि ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष ने कई शहरों को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया। इन हमलों में कई विदेशी छात्र भी फंस चुके हैं, जिनमें भारत के छात्र भी शामिल हैं। गाजियाबाद के रिजवान का मामला इस बात का ताजा उदाहरण है कि ये संघर्ष अब भारतीय परिवारों की चिंता का कारण बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार समय रहते इन छात्रों को सुरक्षित स्वदेश ला पाएगी? जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपका लड़का कहाँ पढ़ने गया था और कब आपकी उससे बात हुई? जी, हम ये 1 नवंबर को 2024 में गया था ये ईरान तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई। और इसकी कल हम रोज़ बात होती थी, लेकिन कल हमारी 4 बजे से बात हुई है। तो ये जब वहाँ से खाना खाने के लिए गया और हमने फ़ोर्स करके इसको भेजा कि खाना खा ले बेटा, तो ये खाना खाने के लिए चला गया। लेकिन जब ये वहाँ से लौट कर आया तो इसकी बिल्डिंग जो थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी और इसका तमाम सामान, इसके टैब, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर ध्वस्त हो गई और बच्चे की जान भगवान ने बचा ली किसी सूरत। तो अब बच्चे से हमारा कभी अगर फ़ोन हमें करता है तो किसी का फ़ोन ले लेता है और 1 सेकंड के लिए हमसे कह देता है मैं ठीक हूँ पापा, बस इतना बोलता है वो। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है और किस जगह है, कैसे है। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये गुहार करते हैं कि जी हमारा बच्चा और अन्य भारतीय जितने भी वहाँ पर हैं, उन्हें सबको बुला के उनकी माँओं के हवाले कर दिया जाए। क्या नाम है? यमन रानी। आपका लड़का एमबीबीएस करने ईरान गया था, जी। किस तरह के हालात हैं, कब उससे आप बात हुई है? मेरी कल 4 बजे बात हुई थी उससे। वो खाना खाने गया था, जैसे वो वापस आया तो उसकी सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, उसके में उसका सारा सामान रह गया। उसके बाद वो किसी का फ़ोन लेता है और बस यही बताता है कि मम्मी मैं सही हूँ, आप घबराना नहीं। लेकिन मेरी प्रधानमंत्री से बस यही गुहार है कि हम मेरे बच्चे को बुलाएं और जितने भी भारत के बच्चे हैं वो और 2 बच्चियाँ और मेरे गाँव की हैं, उन्हें सभी को बुला लें। अच्छा, जब उसकी आपसे बात हुई थी तो किस तरह के हालात वो वहाँ पे बता रहे हैं? वो यही कह रहा था, मम्मी इधर बस आसमान में मिसाइल ही मिसाइल दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से और जेट हैं और बस वही बरस रहे हैं और मेरी बिल्डिंग पूरी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म। अच्छा, जिस तरह वहाँ के हालात हैं, आपका लड़का वहाँ फंसा हुआ है, तो क्या कुछ चीज़ें आपके मन में चल रही हैं? जी, मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा साथ खैरियत से आए और जितने भी बाहर के बच्चे हैं जो भी हैं वो सब अपने माँ बाप से आके साथ खैरियत से मिलें और मेरा बच्चा भी। और मैं बहुत परेशान हूँ और बस यही है कि मेरा बच्चा साथ खैरियत से आए, बस मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।